सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 12 वाक्य, पाठ 13 अशुद्धि शोधन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1 दोहराई। बच्चों, आज हम पाठ 12 वाक्य और पाठ 13 अशुद्धि शोधन की दोहराई करेंगे। मैं भूख इसलिए लगना खाना चाहना। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं शब्द बिल्कुल सही हैं, लेकिन उनको व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखा गया है। देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों, क्या आपको निशांत द्वारा कही गई बात स्पष्ट हो रही है? नहीं ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वाक्य नहीं है, केवल शब्दों का समूह है। निशांत को कहना होगा, मुझे भूख लगी है इसलिए खाना चाहिए। यह एक वाक्य है। ऊपर दिए गए वाक्य में आप देख सकते हैं कि मैं शब्द का रूप बदलकर मुझे के रूप में, भूख इसलिए लगना को भूख लगी है इसलिए के रूप में, खाना चाहना को खाना चाहिए के रूप में एक निश्चित क्रम में रखा गया है। देखिए अन्य उदाहरण। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। लोग पार्क में टहल रहे हैं। वाक्यों में शब्दों का रूप बदलकर उन्हें एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह रचना जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है, वाक्य कहलाती है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। तभी वक्ता जो कुछ कहना चाहता है कह पाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में आने वाले सभी पदों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह भाग जिसके बारे में उसमें कुछ कहा जाता है, वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। वाक्य में पिताजी पद वाक्य का उद्देश्य है, क्योंकि अखबार पढ़ने की बात पिताजी के बारे में कही गई है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह अंश विधेय कहलाता है। जैसे ऊपर के वाक्य में अखबार पढ़ रहे हैं, अंश विधेय है। देखिए उद्देश्य और विधेय के अन्य उदाहरण। वाक्य है, लड़का खाना खा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य है लड़का और विधेय है खाना खा रहा है। वाक्य, आपका लड़का खाना खा रहा है। बच्चों, यह दूसरा वाक्य है। इसमें उद्देश्य है आपका लड़का, विधेय है खाना खा रहा है। अगला वाक्य है, झूठ बोलने वाला लड़का घर गया। इस वाक्य में उद्देश्य है झूठ बोलने वाला लड़का और विधेय है घर गया।
इस तरह वाक्य की रचना उद्देश्य तथा विधेय के मेल से होती है। उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह रचना जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। हमने सीखा। बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा है उसको दोहराते हैं। वाक्य की रचना विभिन्न पदों के मेल से होती है। वाक्य के सभी पद वाक्य के नियमानुसार एक व्यवस्थित क्रम में आते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। पाठ 13 अशुद्धि शोधन। आयुष, मेरे को तेरे से बात करने का है। शशांक, तेरे को मेरे से क्या बात करना है। बच्चों, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, दो बच्चे इस प्रकार आपस में बात कर रहे हैं। आपने दोनों बच्चों की बातचीत पढ़ी। क्या आपको इनकी बातचीत पढ़कर कुछ अटपटा सा लग रहा है ना? ऐसा दोनों वाक्यों के अशुद्ध होने के कारण है। ये वाक्य इस प्रकार होने चाहिए। शशांक, आयुष, मुझे तुमसे बात करनी है। आयुष, शशांक, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? भाषा सीखते समय सभी लोग कुछ न कुछ अशुद्धियाँ करते हैं। इन अशुद्धियों के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। भाषा के शब्दों का सही उच्चारण न करना, उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। भाषा के शब्दों को सही रूप में न लिखना, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। भाषा के नियमों का सही ज्ञान न होना, वाक्य संरचना संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्धियों के प्रकार। मुख्य रूप से भाषा की अशुद्धियों के दो भेद होते हैं। नंबर 1, उच्चारण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। नंबर 2, वाक्य संरचना संबंधी अशुद्धियाँ। नंबर 1, उच्चारण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। ये अशुद्धियाँ प्राय शब्दों का गलत उच्चारण करने के कारण होती हैं। इस तरह की अशुद्धियों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। अशुद्ध, शुद्ध। धर्म, धर्म। बीमारी, बीमारी। झूठ, झूठ। बर्फ, बर्फ। वायु, वायु। कृपा, कृपा। स्कूल, स्कूल। युद्ध, युद्ध। यज्ञ, यज्ञ। परीक्षा, परीक्षा। विद्या, विद्या। पत्नी, पत्नी। पुरस्कार, पुरस्कार। परिश्रम, परिश्रम। प्रभु, प्रभु। आशीर्वाद, आशीर्वाद। श्रीमती, श्रीमती। तिथि, तिथि। बच्चों, यहाँ पर तिथि में छोटी ई की मात्रा आएगी। दवाइयाँ, दवाइयाँ। ब्राह्मण,
ब्राह्मण। चिन्ह चिन्ह। आ गया आज्ञा। दोष दोष। नदी नदी। पर्वत पर्वत। दरिदर दरिद्र। बुद्धि बुद्धि। क्यारी क्यारी। बाजार बाजार। स्टेशन स्टेशन। परंतु परंतु। साधु साधु। क्योंकि क्योंकि। त्योहार त्योहार। ऊपर ऊपर। ऋतु ऋतु। दीवार दीवार। गुरु गुरु। स्वास्थ्य स्वास्थ्य। रेडियो रेडियो। नंबर 2, वाक्य संरचना संबंधी अशुद्धियां। वाक्य संरचना संबंधी अशुद्धियां तब होती हैं जब वक्ता को भाषा के नियमों की सही जानकारी नहीं होती। देखिए इन अशुद्धियों के कुछ उदाहरण। अशुद्ध वाक्य, क्या आप दूध पी लिए हैं? इसका शुद्ध वाक्य होगा, क्या आपने दूध पी लिया है? अशुद्ध वाक्य, हम अभी खाना खाए हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा, हमने अभी खाना खाया है। अशुद्ध वाक्य है, मैं कपड़ा पहन रहा हूं। इसका शुद्ध वाक्य है, मैं कपड़े पहन रहा हूं। अशुद्ध वाक्य है, आप लोग क्या कर रहे हो? इसका शुद्ध वाक्य है, आप लोग क्या कर रहे हैं? अशुद्ध वाक्य, पेड़ पर से फल गिर रहे हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, पेड़ से फल गिर रहे हैं। अशुद्ध वाक्य है, दही जम गई है। शुद्ध वाक्य है, दही जम गया है। अशुद्ध वाक्य है, मुझे काटकर एक सेब दो। शुद्ध वाक्य होगा, मुझे एक सेब काटकर दो। अशुद्ध वाक्य है, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी। शुद्ध वाक्य है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अशुद्ध वाक्य है, मैंने हस्ताक्षर किया। शुद्ध वाक्य है, मैंने हस्ताक्षर किए। अशुद्ध वाक्य है, एक फूलों की माला ले आओ। बच्चों इसका शुद्ध वाक्य होगा, फूलों की एक माला ले आओ। पाठ 12 वाक्य और पाठ 13 अशुद्धि शोधन का प्रदत्त कार्य है। बच्चों प्रदत्त कार्य करने से पहले आप अपना नाम, अनुक्रमांक और अनुभाग लिखेंगे। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। क, बच्चे उड़ा रहे पतंग हैं। ख, खाना लड़का रहा है खा। ग, लोग रहे हैं टहल पार्क में। घ, मैं रहा हूं खेलने जा। प्रश्न 2, उद्देश्य किसे कहते हैं? प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। क, पेड़ पर से फल गिर रहे हैं। ख, क्या आप दूध पी लिए हैं? ग, मुझे काटकर एक सेब दो। घ, मैंने हस्ताक्षर किया। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। क, धर्म। ख, बाजार। ग, स्वास्थ्य। घ, आशीर्वाद। बच्चों अब हम व्याख्यान 1 में दिए गए गृह कार्य का हल जानते हैं। प्रश्न 1,
वाक्य की परिभाषा दीजिए। उत्तर है सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। प्रश्न 2, वाक्य के कितने अंग होते हैं? उत्तर है उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। उदाहरण, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में उद्देश्य है पिताजी और विधेय है अखबार पढ़ रहे हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। क स्कूल, स्कूल। ख क्योंकि, क्योंकि। ग तिथि, तिथि। घ नदी, नदी। धन्यवाद।